हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टॉपिक फर्स्ट, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो सिलेबस आपको GNDU इशू करती है उसमें से मैंने आपको सिलेबस भी प्रोवाइड किया था। उस सिलेबस में से आप टॉपिक्स को डिकोड करो और उस अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन करो। आप मतलब सिर्फ वो चीज़ पढ़ो जो आपको एग्जाम में आने वाली है, जिसमें आने वाली है। अगर आप पूरी बुक रिवाइज करने बैठोगे तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो प्लीज़ मेरा पहला वीडियो ज़रूर चेकअप कीजिए। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और पॉलिटिकल सिस्टम इज द वे, पॉलिटिकल सिस्टम एक तरीका है जहां पर एक कंट्री और कंट्री या फिर कम्युनिटी इज ऑर्गेनाइज की जाती है टू मेक डिसीजंस एंड गवर्न इटसेल्फ, डिसीजन लेने के लिए और खुद को गवर्न करने के लिए। इट इंक्लूड्स रूल्स, इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? रूल्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस। रूल्स, इंस्टीट्यूशन जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, और प्रोसेसेस जो कि तरीके होते हैं टू दैट हेल्प पीपल टू चूज लीडर्स, जो लोगों की मदद करते हैं लीडर्स को चूज करने में, एंड क्रिएट लॉज एंड मैनेज रिसोर्सेज। और लॉज को क्रिएट करने के लिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डायरेक्टली क्या कर रहा है? लॉज को क्रिएट कर रहा है और रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का एग्जाम्पल इंक्लूड्स डेमोक्रेसी जैसे हम बोलते हैं लोकतंत्र में लोगों द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट, वेयर पीपल वोट फॉर देयर लीडर्स, जहां लोग अपने लीडर्स को वोट करके इलेक्ट करते हैं। और डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। जैसे डिक्टेटरशिप होती है जैसे हम सारी पावर जो है एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में दे देते हैं, जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अपने कंट्री के लिए प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ऑफ डिक्टेटरशिप इज नॉर्थ कोरिया, where one person has all the power, जहाँ एक ही पर्सन के पास सारी कलेक्टिव पावर होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि जहाँ पर आपको मीनिंग ऑफ कुछ भी आ जाए पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल साइंस में, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप डेफिनेशन जरूर इंक्लूड कीजिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है रॉबर्ट डैल। इसमें ये है डेफिनेशन, क्योंकि आपको जैसे डेफिनेशन दी गई आपको एज इट इज ही एग्जाम में लिखना होता है। इसमें आप खुद से कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते, खुद से कुछ भी निकाल नहीं सकते। और पॉलिटिकल सिस्टम इज एनी परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप का एक पैटर्न है दैट इन्वॉल्व्स कंट्रोल, जिसमें कंट्रोल होता है, इन्फ्लुएंस, पावर। इन्फ्लुएंस किसी को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर देते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि उन्हें वोट दें। तो बेसिकली वो क्या होगा? वो होगा इन्फ्लुएंस, पावर, ताकत, पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर को भी और अथॉरिटी को भी। एंड वेरी गुड, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ये मेरे अकॉर्डिंग आप ये भी डेफिनेशन जरूर लिख कर आना, बिकॉज ये लेटेस्ट डेफिनेशन है 2013 की है। Define the political system as a set of interrelated institutions. Political system क्या है? एक set of interrelated institutions है। Interrelated institutions कि जो institutions खुद के साथ एक दूसरे के साथ interact कर रही हैं, that make and enforce collective decision, जो एक ही लॉ बना रही हैं और collective decision जो है सोसाइटी में प्रोवाइड कर रही हैं, वो क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू एंड्रोस। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने ये पहले को बोला हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे आपको क्वेश्चन पेपर में फीचर्स भी आ सकता है। सो प्लीज इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको फीचर्स आ रहा है, डिफाइन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो अल्टीमेटली आप कैरेक्टरिस्टिक्स ही करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉवरेनिटी। हमारा जो संविधान है, जो उसमें सबसे पहला वर्ड मेंशन किया हुआ है सॉवरेनिटी इन द सेंस की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, हमारे देश में जो हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या फिर हमारा जो पार्लियामेंट है वो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन है, और उसकी अथॉरिटी हमने आम लोगों ने ही हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हें दी है। तो वो क्या है? सॉवरन है। वो अपने टेरिटरी के मामले में सॉवरन है, अपने ट्रेड के मामले में सॉवरन है, अपने इकोनॉमिकली भी हमारा देश जो है वो सॉवरन है। आउटर कंट्री का हमारे ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी पॉलिटिकल मैटर आपके देश के अंडर है तो वो क्या है? सॉवरेनिटी है। अगर आप कुछ भी आउटर ट्रेड कर रहे हो तो उसमें भी कई बार होता है कि सैंक्शन प्रिवेल हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सभी को पता होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट है ये उसके
3 पिलर्स होते हैं। पिलर्स इन द सेंस कि जो लेजिस्लेचर होता है उसका मेन काम होता है लॉज को बनाना। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, उन्हें लगाती है आम लोगों के ऊपर, मतलब आम सोसाइटी पर। एंड जुडिशरी का काम है जो भी लॉ पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ है उसमें रिव्यू करती है जुडिशरी कि किसी भी तरीके से वो फंडामेंटल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट न करे। सो नेक्स्ट है हमारे पास रूल ऑफ लॉ। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न पॉलिटिकल एक्टिविटीज। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, वोटिंग हो रही है, कोई भी मान लो कुछ भी लॉ पास हुआ है, तो उस वो सारे जो चीज़ें हैं वो किसके अंडर आ रही हैं, लॉ के अंडर आ रही हैं। वो जवाबदेह हैं हमारी जुडिशरी को। जुडिशरी जो है वो इन पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, जिसे हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पावर। पॉलिटिकल अथॉरिटी, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। हमारी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो ऑफिशियल्स जो होते हैं, सिविल ऑफिशियल्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स उनमें इक्वली हमारी जो गवर्नमेंट है वो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑफिशियल्स में, ब्यूरोक्रेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेजिटिमेसी, पीपल एक्सेप्टेंस। जब तक लोग जो हैं किसी भी लॉ को, किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक लेजिटिमेसी नहीं आ सकती। मान लो आपने कोई लॉ, गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है, आम लोग जो हैं वो उस डिसीजन को मान ही नहीं रहे, तो वो लेजिटिम नहीं हो सकता। अगर वो उसमें अशांति आएगी, लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, जिसकी वजह से लेजिटिमेसी प्रिवेल नहीं हो सकती। लेजिटिमेसी का मतलब ये है लोगों की एक्सेप्टेंस, और ये किस पर बेस होती है, ट्रेडिशंस पे और लीगल फ्रेमवर्क्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का सेंस वोटिंग होती है। हम वोट करने जाते हैं, अपनी मर्जी से अपना कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसको वोट करते हैं, तो वो क्या है, हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। प्रोटेस्ट करते हैं, हमें कोई रूल और लॉ जो है पसंद नहीं आ रहा, लोगों को कुछ, जैसे हमारे पास ये फार्मर प्रोटेस्ट चला था, उसमें क्या होता है, MSP जो होती है उससे काम करने के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था, तो वो क्या है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। एंड पॉलिसी डिस्कशंस, पॉलिसी डिस्कशन जरूरी नहीं कि पॉलिसी को खत्म करने के लिए डिस्कशन होती हैं, कई बार उनमें कुछ चेंजेस करने के लिए भी ये पॉलिसी डिस्कशन की जाती हैं, वो भी क्या किस में आएंगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन। पब्लिक पॉलिसी, जो पॉलिसी आम लोगों के लिए बनी है उसे बोलेंगे पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू इश्यूज। गवर्नमेंट क्या होती है, सारे इश्यूज को एनालाइज करती है जो कि सोसाइटी में चल रहे हैं, उसके द्वारा ही वो जो पॉलिसीज है उन्हें क्रिएट करती है और सोसाइटी में प्रिवेल करती है, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल कल्चर। आइडियोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है धारणा। हम कोई भी किसी चीज़ के लिए धारणा रखते हैं तो बेसिकली वो क्या है, आइडियोलॉजी है। एंड पॉलिटिकल कल्चर, और उसी आइडियोलॉजी, उसी धारणा के अनुसार जो पॉलिटिकल माइंडसेट हम अपने दिमाग में बनाते हैं तो उसे बोला जाएगा पॉलिटिकल कल्चर। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मे बी 4 भी होते हैं कई बार। इसमें सबसे पहले आएगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म, इसमें लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि हर कोई इंसान अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकता है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। नेक्स्ट है सोशलिज्म, सोसाइटी द्वारा बनाया गया जो सिस्टम है वो सोशलिज्म है, और कम्युनिज्म मीन्स कि कम्युनिटी द्वारा बनाया गया डिसीजन जो है वो है कम्युनिज्म। तो ये क्या है, आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल कल्चर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड चेंज। पॉलिटिकल डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पर, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। इफेक्टिव गवर्नेंस, अब जब तक आप अच्छी तरह से गवर्नेंस कर रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी तरह से लोगों को गवर्न कर रही हैं, पब्लिक का जो ट्रस्ट उन पर है, उससे क्या बोला जाएगा, उससे क्या आएगा, पब्लिक स्टेबिलिटी एंड चेंज। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कि डिप्लोमेसी, अलायंसेज एंड ट्रेड। डिप्लोमेसी, जैसे सारी कंट्रीज में डिप्लोमेसी एजेंसीज बनी होती हैं कि जो आउटर कंट्रीज हैं, जैसे कि बाहर वाली कंट्रीज के साथ अपने इंटरेक्ट करती हैं फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी और ट्रेड के लिए जो हमारे लोग बाहर गए हैं, कई बार होता है जब कोई इशू होता है तो वो डिप्लोमेट से बात करते हैं, डिप्लोमेटिक एजेंसी से बात करते हैं। अलायंसेज जैसे USA और USSR का जो कोल्ड वॉर चला था, उसमें क्या किया था, छोटी कंट्रीज ने
अलायंसेस बना लिए थे यूएसए और यूएसएसआर के साथ। तो वो क्या है, वो भी एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन है। और ये क्या है, ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, क्योंकि हम ट्रेड आउटर कंट्रीज से करते हैं। जब तक हम अपने देश में आइसोलेट रहेंगे तो वो हम अपने ट्रेड को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल रिलेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो फर्स्ट है हमारे पास रूल मेकिंग। रूल्स जो हमारी कंट्री में बन रहे हैं वो कौन बना रहा है, लेजिस्लेशन का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, रूल्स को बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास रूल एप्लीकेशन। उन रूल्स को एप्लीकेट कौन करता है, एग्जीक्यूशन करती है। एग्जीक्यूशन इन द सेंस कि वो एनालाइज करती है कि ये रूल जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिवेल हो, ये उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे किसी भी तरीके से। रूल एडजुडिकेशन, इसका मतलब है कि जुडिशरी उन रूल्स को रिव्यू करती है। आफ्टर जुडिशरी जब उसे रिव्यू करेगी उसके बाद ही हमारे देश में कोई भी रूल या कोई भी बिल है वो पास आउट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेस नीड्स। ये प्रोवाइड करता है आम लोगों को कि वो अपने नीड्स को एक्सप्रेस करें। ये उन्हें एक तरह से एक राइट दे रहा है, जो अपने जो नॉर्मल लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, वो अपने नीड्स और अपनी जो इन द सेंस की नीड्स ही कह सकते हैं हम, उन्हें एक्सप्रेस करें, जिसके द्वारा फिर उन्हें एनालाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन लॉज को प्रिवेल करती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, कंबाइनिंग डिफरेंट इंटरेस्ट इनटू कोहेरेंट पॉलिसीज। हमारे देश में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट से इंटरेस्ट को पहले देखा जाता है, उन्हें एनालाइज किया जाता है कि कितने लोगों का सेम ही इंटरेस्ट है, और उस दौरान उन सारे इंटरेस्ट को एक पॉलिसी के अंदर कोहेरेंट कर दिया जाता है। ये क्या है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। सभी को कंबाइनिंग एक इंटरेस्ट, सभी का कंबाइनिंग इंटरेस्ट जो है उन्हें उसे एक ही पॉलिसी में लेकर आना, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एग्रीगेशन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सोशलाइजिंग इन द सेंस एजुकेटिंग पॉलिटिकल वैल्यूज, नॉर्मल लोगों को पॉलिटिकल वैल्यूज सिखाना, उन्हें राइट्स के बारे में बताना एंड उनकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना। ये क्या करता है, इससे क्या बोलते हैं, ये क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट इन द सेंस की सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग लीडर्स को सिलेक्ट करना और उन्हें ट्रेन करना फॉर पब्लिक ऑफिस इन द सेंस सिविल ड्यूटीज जो होती हैं उनके लिए लीडर्स को ट्रेन करना और उन्हें सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, मैनेजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज और सोशल रिसोर्सेज को मैनेज करना, इट्स कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन एक फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का, जो कि एक डायलॉग क्रिएट करता है नॉर्मल पीपल और गवर्नमेंट के बीच एक ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए। उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन, जो कि एक नॉर्मल लोगों के बीच हो रही है और गवर्नमेंट के बीच हो रही है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। नॉर्मल सिटीजन्स को उन्हें उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक्सटर्नल तरीके से भी एंड इंटरनल तरीके से भी, दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम।